Hello students, good morning. Hope all of you are fine and watching the video regularly. Welcome back on our YouTube channel of SD Online Education. I am Renu Sharma, your SS teacher. Today I am going to teach about your fourth chapter, climate. Climate means जलवायु. किसी क्षेत्र की जो जलवायु होती है उसके बारे में हम यहाँ पर रीड करने वाले हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट. इन द लास्ट टू चैप्टर, पिछले दो अध्यायों में, यू हैव रीड अबाउट द लैंडफॉर्म्स, आपने भूमि के यानी रूप या स्थल रूपों को, एंड द ड्रेनेज ऑफ आवर कंट्री, और हमारे देश के नदी तंत्रों के बारे में आप पढ़ चुके हैं. दीज आर द 2 of 3 बेसिक एलिमेंट्स, ये जो हैं हमारे 3 मुख्य घटकों में से 2 हैं. दैट वन लर्न्स अबाउट द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ एनी एरिया, जो कहते हैं किसी भी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को सिखाने के बेसिक 3 घटक जो है उनमें से 2 घटक के बारे में आप पढ़ चुके हैं. इन दिस चैप्टर, इस अध्याय में, यू विल रीड, आप पढ़ोगे अबाउट द थर्ड, तीसरे जो मुख्य घटक है उसके बारे में, एंड दैट इज द एटमॉस्फेरिक कंडीशन, और ये है हमारी वायुमंडलीय स्थितियां. दैट प्रीवेल ऑफ आवर कंट्री, जो हमारे पूरे देश में, प्रीवेल में विद्यमान है या मौजूद है. व्हाई डू वी वियर वूलन इन दिसंबर, हम कहते हैं दिसंबर के महीने में ऊनी कपड़े क्यों पहनते हैं. और व्हाई इट इज हॉट एंड अनकंफर्टेबल इन द मंथ ऑफ मई, और क्यों हम कहते हैं मई के महीने में इतने अधिक गर्मी या असुविधा मतलब महसूस करते हैं. एंड व्हाई इट रेन्स इन जून एंड जुलाई, और जून और जुलाई में बारिश क्यों होती है. द आंसर टू ऑल दीज क्वेश्चन कैन बी फाइंड आउट बाय स्टडिंग अबाउट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया. इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम इस भारत की इस जलवायु का अध्ययन करके हम इन सब प्रश्नों के उत्तर ढूंढ सकते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. अब आप सबको पता है गर्मियों में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं, मई के महीने में कूलर पंखे चलाते हैं, बारिश होती है तो हम किस तरीके से हम कैसा फील करते हैं, ये सब क्या है, क्लाइमेट है. अब हम देखेंगे क्लाइमेट क्या है. क्लाइमेट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन. क्लाइमेट जो है वो कहता है मौसम की जो स्थितियां हैं उनका कुल योग, उनके कुल योग की ओर संकेत करता है. एंड वेरिएशंस ओवर ए लार्ज एरिया ऑफ अ लॉन्ग पीरियड टाइम, और एक लंबे समय तक किसी क्षेत्र में जो विभिन्नताएं आती हैं उनकी ओर संकेत करता है. मोर देन 30 ईयर्स, 30 दिन से ज़्यादा, यानी 30 दिन से ज़्यादा जो लंबा समय होता है उसमें जो वायुमंडलीय, जो वेदर की, मौसम की जो स्थितियां और विभिन्नताएं आती हैं उसको हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं. एक जैसा मौसम अगर 30 दिन तक रहता है तो वो क्या कहलाता है, क्लाइमेट. वेदर रेफर्स टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेरिक ओवर एन एरिया ऑफ एनी पॉइंट ऑफ टाइम, और जो मौसम होता है, वेदर मीन्स होता है मौसम, रेफर टू द स्टेट, वो ऐसी अवस्था की ओर संकेत करता है, टू द एटमॉस्फेरिक एरिया, वायुमंडलीय किसी क्षेत्र की वायुमंडल की क्षेत्र की वायुमंडलीय स्थिति को एट एनी वन पॉइंट ऑफ टाइम, किसी विशेष समय पर. जैसे मान लो आज बारिश हुई, ठीक है, तो ये बारिश का मौसम तो नहीं है. मान लो आज बहुत ज़्यादा बारिश होने के बाद कल ठंड होती है, तो ये इट इज़ नॉट द विंटर सीजन, इट इज़ ओनली वेदर. यानी वेदर क्या है, डे टू डे जो हमारे कहते हैं मौसम में जो बदलाव आता है, जो चेंजमेंट आता है, उसे वेदर कहता है. ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है. और क्लाइमेट क्या है, जो 30 डेज तक लगातार जो सेम वेदर रहता है, सेम जो मौसम रहता है, उसको क्या कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर द सेम. कहते हैं जो क्लाइमेट है और जो वेदर है उसके जो घटक है वो सेम है. फॉर एग्जाम्पल, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेस्पिरेशंस. कहते हैं उसके मुख्य घटक है मौसम, जलवायु, और कहते हैं वायुदाब, एंड विंड, हवा, नमी, एंड प्रेस्पिरेशंस, और कहता है प्रेस्पिरेशंस है. यू मे हैव ऑब्जर्व दैट, आपने अवश्य देख चुके हैं, दैट द वेदर कंडीशन फ्लूकेट वेरी ऑफन इवन विद इन अ डे, कि आपको पता, आपने ये अवश्य देख लिया कि जो मौसम की स्थितियां हैं वो प्रत्येक दिन में मतलब चेंज होती रहती हैं. बट देर इज सम कॉमन पैटर्न, लेकिन उनके बीच कुछ सामान्य पैटर्न होता है. ओवर ए फ्यू वीक्स और मंथ्स, कुछ सप्ताह तक या कई महीनों तक. फॉर एग्जाम्पल, डेज आर कूल और हॉट, ठंडे दिन ठंडे होते हैं या गर्म होते हैं. विंडी और काम, हवादार होते हैं या शांत होते हैं. क्लाउडी और ब्राइट, बादल वाले दिन होते हैं या चमकीले होते हैं. एंड वेट और ड्राई, शुष्क और गीले होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ द जनरलाइज मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशन, कहता है जो महीने की जो वायुमंडलीय जो स्थितियां हैं उनके आधार पर
कहता है देखने पर द ईयर इज डिवाइडेड इनटू सीजन, कहता है साल को हमने ऋतुओं में बांट दिया, सीजन होती है ऋतुओं में विभाजित कर दिया, सच एज विंटर, समर और रेनी सीजन। फोर फोर क्या हो गया हमारे पास सीजन, विंटर है, समर, रेनी सीजन। 3 मतलब उसके अंदर हमने सीजन्स में पूरे साल को डिवाइड कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ क्लाइमेटिक रीजन्स, कहता है संसार को कई कहते जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। डू यू नो, क्या आप जानते हो, व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया हैज़, कि भारत की जलवायु किस प्रकार की है, एंड व्हाई इट इज सो, और ये किस इस प्रकार की क्यों है। वी विल लर्न अबाउट इन दिस चैप्टर, हम इस अध्याय में इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम डू यू नो, कि आप जानते हो, द वर्ड मॉनसून इज डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड, कि जो मॉनसून शब्द है वर्षा के लिए जो यूज हो रहा है वो कहाँ से है, अरेबिक भाषा का शब्द है मौजिम, विच लिटरेरी मीन्स सीजन। मौजिम जो वर्ड है उससे मॉनसून आया है, जिसका साहित्यिक अर्थ होता है सीजन यानी ऋतु। मॉनसून रेफर्स टू द सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर, और मॉनसून संकेत करता है ऋतुओं के लौटने की, इन द विंड हवा के, कहता है दिशा की ओर, ड्यूरिंग अ ईयर पूरे साल के दौरान। ओके स्टूडेंट्स, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज अ मानसून टाइप, भारत की जो जलवायु है उसे मानसून टाइप में की जलवायु में मतलब डिस्क्राइब किया गया है, वर्णन किया गया है, यानी भारत की जलवायु कैसी है, मानसून टाइप की। इन एशिया के अंदर, एशिया क्या है, कॉन्टिनेंट, जहाँ पर हमारा इंडिया मतलब आता है, यानी हमारी जो भारत देश है वो कौन से कॉन्टिनेंट में, एशिया के अंदर। इन एशिया दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड मेनली इन द साउथ एंड द साउथ ईस्ट, कहते हैं एशिया महाद्वीप के अंदर इस प्रकार की जो जलवायु है मुख्यतः वो दक्षिण और दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। डिस्पाइट एन ओवरऑल यूनिटी, कहता है इन सभी सारी एकता के बावजूद, इन द जनरल पैटर्न, सामान्य तरीके से, देर आर प्रेसिपिटेबल रीजनल वेरिएशंस, यहाँ पर कुछ कहते हैं क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं, इन क्लाइमेटिक कंडीशन, जलवायु स्थितियों में, विद इन द कंट्रीज, देश के अंदर, कहता है मानसून टाइप की जलवायु है, लेकिन उसके बावजूद भी देश में कुछ क्षेत्र के आधार पर कुछ जलवायु में विभिन्नता है। लेट अस टेक 2 इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स, आओ हम कुछ 2 महत्वपूर्ण घटक लें, टेम्परेचर एंड प्रेस्पिरेशन, टेम्परेचर और प्रेस्पिरेशन, एंड एग्जामाइन हाउ दे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और ये जांच करें कि ये कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न होती हैं, एंड सीजन टू सीजन, और एक ऋतु से दूसरे ऋतु में कैसे ये मतलब भिन्न होती हैं। इन समर गर्मियों में द मरकरी ओकेजनली टचेज 50 सेल्सियस, जो मरकरी जो हमारा प्लेनेट है, ठीक है, वो कहता है कभी कभार कहता है 50 सेल्सियस को छू लेता है, इन सम पार्ट्स ऑफ द राजस्थान डेजर्ट, राजस्थान के कुछ हिस्सों में, यानी राजस्थान जो है उसके कुछ हिस्से का जो मरकरी कहता है वो 50% तक उसको छू लेता है कभी कभी। वेयर एज इट मे बी अराउंड 20 सेल्सियस इन पहलगाम इन जम्मू एंड कश्मीर, और जब इसके अलावा ये कभी कभी पाया जाता है जम्मू और कश्मीर में 20 डिग्री के सेल्सियस के नीचे, ठीक है। ऑन अ विंटर नाइट, कहता है सर्दियों की रातें, टेम्परेचर एट द्रास इन जम्मू एंड कश्मीर में बी एज लो एंड माइनस, कहता है सर्दियों की रातों में जो जम्मू और द्रास का जो तापमान है मे बी एज लो, वो इतना अधिक निम्न होता है एज -45 सेल्सियस की, वो -45 से भी नीचे चले जाता है। तिरुवनंतपुरम ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ जो तिरुवनंतपुरम है, कहता है मे हैव ए टेम्परेचर ऑफ 20 सेल्सियस, उसका जो तापमान है वो 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो जाता है। तो इट मीन्स अलग अलग जो क्षेत्र हो गए, रेजिन हो गए, उनका अलग अलग टेम्परेचर हो गया। ओके, डू यू नो, कि आप जानते हो, इन सर्टेन प्लेसेस, कुछ निश्चित स्थानों पर, देर इज अ वाइड डिफरेंस, यहाँ पर कुछ कहता है बहुत अधिक विभिन्नता होती है, बिटवीन डे एंड नाइट, कहता है रात और दिन के बीच में, टेम्परेचर्स, रात और दिन के तापमान में बहुत विभिन्नता होती है। इन द थार डेजर्ट, थार का जो राजस्थान है, थार का जो रेगिस्तान है, द डे टेम्परेचर में राइज टू 50 सेल्सियस, उसमें दिन का तापमान 50 डिग्री से ज्यादा हो जाता है, एंड ड्रॉप डाउन टू नियर 15 सेल्सियस द सेम नाइट, और सेम उसी रात को उसका तापमान घटकर 15 डिग्री सेल्सियस रह जाता है, यानी दिन में बहुत अधिक गर्मी और रात में बहुत अधिक ठंड होती है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, देर इज हार्डली एनी डिफरेंस इन डे एंड नाइट टेम्परेचर, कहता है दूसरी तरफ जो है मुश्किल से ही दिन और रात के तापमान में अंतर आता है। इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और इन केरला, कहता है अंडमान और निकोबार जो द्वीप है के और केरला में, कहता है दिन और रात के तापमान में कोई डिफरेंस नहीं होता, यानी वहाँ पे दिन और रात बिल्कुल सेम होते हैं। लेट अस नो, आओ हम
लेट अस नाउ, अब हम देखें, लुक एट प्रेस्पिरेशन, प्रेस्पिरेशन की तरफ देखें। ठीक है, ये तो हो गया हमारे टेम्परेचर की, रेजिन के आधार पर जो टेम्परेचर है वो चेंज होता रहता है। देयर वेरिएशन नॉट ओनली इन द फॉर्म एंड टाइप ऑफ प्रेस्पिरेशन, यहाँ कहता है विभिन्नता न केवल उसके रूप और प्रकार में होती है बट आल्सो इन इट्स अमाउंट एंड द सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन, बल्कि इसकी जो मात्रा है और कहता है क्षेत्रीय जो डिस्ट्रीब्यूशन है, क्षेत्रीय जो सीजनल मोस्ट ऋतुएं जो वितरण है उसके आधार पर भी होती है। वाइल प्रेस्पिरेशन इज मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल, यद्यपि जो प्रेस्पिरेशन है वो कहता है ज्यादातर स्नोफॉल के कारण होता है इन द अपर पार्ट्स ऑफ हिमालय, हिमालय के ऊपरी हिस्सों में। इट रेन्स ओवर द रेस्ट ऑफ द कंट्री, और बाकी जो देश है उसमें कहता है बारिश होती है। द एनुअल प्रेस्पिरेशन वेरीज फ्रॉम ओवर 1400 किलोमीटर इन मेघालय, कहता है जो वार्षिक प्रेस्पिरेशन होता है वेरीज अलग होता है फ्रॉम ओवर 400 सेंटीमीटर होता है मेघालय में टू लेस देन 10 सेंटीमीटर लद्दाख एंड वेस्टर्न राजस्थान, और जबकि ये लद्दाख और राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में कितना होता है 10 सेंटीमीटर होता है। मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री रिसीव रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर, अधिकतर जो देश के हिस्से हैं उनमें जून से सितंबर तक बारिश होती है। बट सम पार्ट लाइक द तमिलनाडु, लेकिन तमिलनाडु जैसे कुछ हिस्सों में, तमिलनाडु कोस्ट, तमिलनाडु के जो कहता है तटीय क्षेत्र है, गेट्स अ लार्ज पोर्शन ऑफ इट्स रेन, कहता है वो अपना अधिकतर जो बारिश है वो प्राप्त करते हैं ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर, और अक्टूबर नवंबर में। इट मीन्स सारे जो कंट्री है उसमें तो जुलाई टू सितंबर, जून टू सितंबर बारिश होती है, लेकिन जो तमिलनाडु कोस्ट है वहां पर बारिश ज्यादातर कब होती है, अक्टूबर से नवंबर में। इन जनरल कोस्टल एरियाज, कहता है सामान्य तटीय क्षेत्रों में एक्सपीरियंस लेस कॉन्ट्रास्ट इन टेम्परेचर कंडीशन, जो कहता है तापमान की जो स्थितियां हैं वो कहता है उनका विरोधाभास, मतलब कम महसूस किया जाता है, कम अनुभव किया जाता है। सीजनल कॉन्ट्रास्ट, ऋतुए जो विरोधाभास है, आर मोर इन द इंटीरियर ऑफ द कंट्री, वो देश के अंदर अधिक होता है। देयर इज डिक्रीज इन रेनफॉल, यहाँ पर कहता है डिक्रीज कम हो जाती है, बारिश कम हो जाती है। जनरली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर, इन द नॉर्थन प्लेन्स, उत्तरी मैदानों में, उत्तरी मैदानों में कहता है पूर्व से पश्चिम की ओर जो बारिश है वो सामान्यतः घट जाती है। दीज वेरिएशन हैव गिवन राइज टू वेराइटी, ये जो विभिन्नता है वो कहता है राइज टू वेराइटी लाइव्स ऑफ पीपल, लोगों की जो रहन सहन है उसमें कहता है विभिन्नता पैदा करते हैं। इन सम टर्म्स ऑफ फूड दे ईट, कहता है एक टर्म्स में जो भोजन वो खाते हैं, द क्लोथ्स दे वियर, वो जो कपड़े वो पहनते हैं, एंड ऑल्सो द काइंड ऑफ हाउस दे लिव इन, और किस प्रकार के वो मकानों में रहते हैं। इट मीन्स ये जो है उनकी जो सब कहता है सीजन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार के मकानों में रहते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं। फाइंड आउट व्हाई हाउस इन राजस्थान हैव थिक वॉल्स एंड फ्लैट रूफ्स, कहते हैं राजस्थान के जो मकान होते हैं उनकी दीवारें मोटी क्यों होती हैं, और जो छतें होती है, रूफ्स होती है, छतें वो फ्लैट क्यों होती है, समतल क्यों होती है। व्हाई इट इज दैट हाउस इन द तेरई रेजिन एंड गोवा, कहता है क्यों तेरई क्षेत्र और गोवा के जो क्षेत्रों में, एंड मैंगलोर में हैव स्लोपिंग रूफ्स, उनकी ढलानों वाली छतें होती हैं। व्हाई हाउसेज इन आसाम आर बिल्ट ऑन स्टिल्स, क्यों आसाम के अंदर जो मकान है वो स्टिल्स पे बनाए जाते हैं। अब ये देखो ये सारे हमारे कंट्रीज है लेकिन सबके मकान अलग अलग हैं, क्यों, वो सब सीजन के ऊपर डिपेंड करता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा क्लाइमेटिक कंट्रोल, जलवायु नियंत्रण। कहता है जलवायु नियंत्रण क्या होता है। देयर आर 6 मेजर कंट्रोल्स ऑफ द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस, कहता है यहाँ पर 6 मुख्य नियंत्रित करने के, जलवायु को नियंत्रित, किसी स्थान की जलवायु को नियंत्रित करने के मुख्य 6 तरीके बताए हैं। दे आर लैटिट्यूड अक्षांश, एल्टीट्यूड ऊंचाई, प्रेशर दबाव, एंड विंड सिस्टम और पवन तंत्र। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, और समुद्र से दूरी, कंटिनेंटलिटी, कहता है समुद्र से दूरी। ओशियन करंट्स, और महासागरीय धारा। एंड रैलिफ फीचर्स, और रैलिफ यानी कहता है विशेषताएं। ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, कहता है पृथ्वी की इन कर्वेचर्स के कारण, द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा की जो मात्रा है, रिसीव्ड वेरीज अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड, वो कहता है अक्षांश के अनुसार कहता है अलग अलग ऊर्जा प्राप्त करती है। सोलर एनर्जी जो रिसीव्ड है अलग अलग लैटिट्यूड अक्षांश के
अकॉर्डिंग ऊर्जा प्राप्त करती है। एज अ रिजल्ट इसके परिणाम स्वरूप एयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीज, वायु को जो तापमान है वो सामान्यतः घट जाता है फ्रॉम द इक्वेटर, भूमध्य रेखा से, टुवर्ड्स द पोल्स, ध्रुवों की तरफ। यानी जब ध्रुवों की तरफ हम जाएंगे इक्वेटर से तो वो क्या होगा, सामान्य तापमान घटता चला जाएगा, यानी ध्रुवों पर बहुत ज्यादा ठंड होती है। एज वन गोज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, जैसे हम कहते हैं धरातल से ऊपर उठते हैं, ऑफ द अर्थ पृथ्वी के इस धरातल से जाते हैं, टू हायर एल्टीट्यूड ऊंचाई वाली स्थानों पर, द एटमोस्फेरिक बिकेम लेस डेंस, तो जो वायु दाब है वो भी कहता है बहुत कम सघन हो जाता है, एंड टेम्परेचर डिक्रीजेज और तापमान घट जाता है। द हिल्स आर देयर फॉर कूलर ड्यूरिंग समर्स, इसीलिए कहता है गर्मियों के दौरान भी पहाड़ियां ठंडी होती हैं। द प्रेशर एंड विंड सिस्टम ऑफ एनी एरिया, दबाव और कहता है पवन तंत्र किसी क्षेत्र का, डिपेंड ऑन द लैटिट्यूड, वो अक्षांश पर निर्भर करता है, एंड एल्टीट्यूड और ऊंचाई पे ऑफ द प्लेस, उस स्थान के अक्षांश कौन से कितने अक्षांश पर स्थित है और कितनी ऊंचाई पर स्थित है उस पर वो निर्भर करता है। दस इट इन्फ्लुएंसेस द टेम्परेचर, इस प्रकार से ये तापमान को बढ़ावा देता है, एंड रेनफॉल पैटर्न, और कहता है बारिश की पैटर्न को। द सी एक्सर्ट्स अ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेट, कहता है समुद्र जो है उसके अंदर लचीली कहता प्रभाव होता है जलवायु ये। एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी, जैसे ही समुद्र की दूरी बढ़ेगी, इंक्रीजेस, यह कहता है इंक्रीज होता चले, जैसे समुद्र की दूरी इंक्रीजेज होती जाएगी, इट्स मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस डिक्रीजेज, तो इसकी जो लचीला जो प्रभाव है वो कम होता चला जाएगा, एंड द पीपल एक्सपीरियंस एक्सट्रीम, और लोगों को कहता है अत्यधिक का मतलब अधिक का महसूस होने लगेगा, अधिक का अनुभव होने लगेगा। वेदर कंडीशन, वेदर की जो मौसमी स्थितियां उनका, यानी मौसम के जब समुद्र के नजदीक रहेंगे तो मॉडरेट जलवायु रहेगी, और जैसे जैसे उससे दूर जाएंगे यानी एक्सट्रीम में हो जाएगा, एक्सट्रीम यानी अत्यधिक, गर्मी होगी तो भी वो भी ज्यादा और ठंड होगी वो भी ज्यादा, ठीक है। दिस कंडीशन इज नोन एज कॉन्टिनेंटलिटी, इस कंडीशन को हम कॉन्टिनेंटलिटी के नाम से जानते हैं। वेरी हॉट ड्यूरिंग समर एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स। कॉन्टिनेंटलिटी क्या है, कहता है गर्मियों के दौरान बहुत अधिक गर्मी और सर्दियों के दौरान बहुत अधिक सर्दी को हम इसके नाम से जानते हैं। ओशियन करंट्स अलोंग विद वन शोर, कहता है समुद्री धारा, कहता है तट के साथ विंड अफेक्ट्स, उस पे हवा प्रभाव डालती है। द क्लाइमेट ऑफ कोस्टल एरियाज, और जलवायु जो तटीय क्षेत्रों की जो जलवायु है वो भी प्रभाव डालती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, एनी कोस्टल एरिया, किसी तटीय क्षेत्र की, विद वार्म और कोल्ड करंट, जिसकी कहता है गर्म और ठंडी धाराएं होती है, फॉलोइंग पास्ट इट, वो इसके पास्ट से इसके साथ कहता है पीछे पीछे बहती है, विल बी वार्म और कोल्ड, कहता है ये भी गर्म हो जाएंगी और ठंडी हो जाएंगी, इफ द विंड्स आर वन शोर, यदि कहता है इन तटों पर हवा बहेगी तो ये भी उसके साथ साथ ठंडी और गर्म होती जाएंगी। फाइंड आउट, पता लगाएं, वाई मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड डेजर्ट्स आर लोकेटेड इन द वेस्टर्न मार्जिन, की अधिकतर जो रेगिस्तान है वो हमारे पश्चिम क्षेत्रों में क्यों स्थित है। ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन द सब ट्रॉपिक, उष्ण कटिबंधीय, सब ट्रॉपिक होता है उष्ण कटिबंधीय कुपोषण कटिबंधीय जो महाद्वीप है उनके पश्चिमी क्षेत्रों में ही सारे राजस्थान जो रेगिस्तान है वो क्यों स्थित है। फाइनली आखिरकार कहता है रिलीफ टू प्लेज अ मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, जो उच्चावच है, उच्चावच मतलब किसी स्थान की ऊंचाई, टू प्लेज अ मेजर रोल, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है इन डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ प्लेस, किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में। हाई माउंटेन्स एक्ट एज अ बैरियर, कहता है उच्च जो पर्वत होते हैं वो एक बैरियर की तरह काम करते हैं फॉर कोल्ड और हॉट विंड्स, गर्म और ठंडी हवाओं से। दे मे ऑल्सो कॉज प्रेस्पिरेशंस इफ दे आर हाई, कहते हैं वे प्रेस्पिटेशंस का भी कारण बनते हैं अगर वे ऊंचे होते हैं। इनफ, और अधिक ऊंचे होते हैं। आई इनफ एंड लाई इन द पाथ ऑफ रेन बियरिंग विंड्स, और कहते हैं जो बारिश लाने वाली जो हवाएं हैं उनके मार्ग में भी आ जाते हैं। द लीवॉर्ड साइड ऑफ माउंटेन रिमेन्स रिलेटिवली ड्राई, कहते हैं जो माउंटेन्स के साथ वाले जो स्थान हैं वो सदा कहते हैं शुष्क रहते हैं, लीवार्ड्स वाले स्थान जो हैं वो शुष्क रहते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट, कहते हैं जो घटक हैं जो भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। लैटिट्यूड मीन्स अक्षांश, अक्षांश रेखा। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंसिस कौन सी रेखा,
कर्क रेखा। मिडिल थ्रू द मिडिल ऑफ कंट्री, वो हमारे देश के बीच में से गुजरती है। फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ इन द वेस्ट ऑफ मिजोरम इन द ईस्ट, और जो कच्छ का जो क्षेत्र है, रन ऑफ कच्छ यानी कच्छ का क्षेत्र इन द वेस्ट पश्चिम में, मिजोरम इन द ईस्ट और पूर्व में मिजोरम के से होती हुई वो हमारे देश के बीच में से गुजरती है।